हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। सर डाइपोल क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। सर क्यों क्या पूछ रहा है भाई। डाइपोल मतलब क्या सर, डाई मतलब दो और पोल मतलब प्लस और माइनस, मतलब एक प्लस और एक माइनस चार्ज को जिनके मैग्नीट्यूड सेम है उनको एक स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस्ड कर देते हैं तो उन्हें पूरी की पूरी दुनिया डाइपोल के नाम से जानती है। और तुम भी तो इसी दुनिया में रहते हो, बोलो ना, दूसरी दुनिया से आए हो क्या। अरे सर इसी दुनिया में रहते हैं तो तुम्हें भी इसको क्या बोलना पड़ेगा पता है, मालूम है क्या, तुम्हें भी बोलना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाइपोल की डेफिनेशन लिखवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज आप जो भी क्लासें ले रहे हो उनके प्रॉपर नोट्स जरूर तैयार करें, क्योंकि हम फिजिक्स में एक लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। एक किरचॉफ्स लॉ तो करंट वाला है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक किरचॉफ्स लॉ और है जो ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता है। और ये हमारे ह्यूमन बॉडी पे भी अप्लाई होता है। जो इंसान चीज़ों को जितना जल्दी याद करता है ना उतना ही जल्दी भूल जाता है। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ ये बिल्कुल फैक्ट बात है। जो भी इंसान जितनी जल्दी चीज़ों को याद कर लेता है वो उतनी ही जल्दी चीज़ों को भूल भी जाता है। अच्छा हाँ, तो जब तुम वीडियो लेक्चर देख रहे होते हो तो तुम्हें लगता तो है कि पूरी क्लास याद हो गई, सर मज़ा आ गया, लेकिन बच्चा ध्यान रखना 3 दिन के बाद मैं पूछूंगा ना कि क्या पढ़ाया था, कछु याद नहीं रहेगा। अच्छा सर ऐसी बात है, हाँ तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है नोट्स मेकिंग। प्रॉपर नोट्स आप तैयार करिए, प्लीज नोट्स को अवॉइड मत करिए। और दोबारा रिवीजन करने के लिए वीडियो की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दोबारा वीडियो बिल्कुल नहीं देखेगा, एक बार तसल्ली से आराम से शांति से बैठ करके क्लास ले ले, प्रॉपर नोट्स बना ले, किसी भी एक कोचिंग का मॉड्यूल ले ले और उसको अच्छे से सोल्व कर ले। जितने भी डाइपोल के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर लेना। एक कोचिंग के मॉड्यूल को बार बार सोल्व करो, बस ऐसे नहीं कि 10 कोचिंग ले लिया और जहां से मिल रहा है वही मॉड्यूल सोल्व कर रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। बार बार बोल रहा हूं कि एक किताब को 10 बार पढ़ना है, ना कि अलग अलग 10 किताबों को एक एक बार पढ़ना है। क्योंकि अलग अलग 10 किताबों को एक एक बार पढ़ोगे ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो सबका दोस्त होता है ना वो किसी का दोस्त नहीं होता। ये सच्चाई है, जो सबका दोस्त होता है ना वो किसी का दोस्त नहीं होता है। तो जो 10 किताबें पढ़ता है ना वो किसी भी किताब का नहीं होता, और जो एक किताब पढ़ता है 10 बार वो किताब उसकी हो जाती है। तो चीज़ों में फ़र्क समझो। बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस जो भी चीज़ें पढ़नी है उनको बार 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 रिपीट करना है बस, ताकि उसके टाइप के सवाल आए तो वो कभी गलत नहीं हो। आपको प्रॉपर नोट्स फॉलो करने हैं। उसके बाद में जो भी कोचिंग में आप हैं, XYZ कोई भी कोचिंग हो, उसका मॉड्यूल आप लगाइए, बस इतना काफ़ी है। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए यार क्लास स्टार्ट करते हैं। और की डेफिनेशन लिखना है आपको, पेन और कॉपी साथ में जरूर लेके बैठिए। आ जाओ स्टार्ट करते हैं फिर। सर डेफिनेशन क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो वही तो बता रहा हूं, आ जा। टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस। अच्छा हमको सिखा रिया है, हाँ, 2 इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस आर separated by a very small distance is called what? Sir, is called electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल। डेफिनेशन चमकी कि नहीं चमकी बता, हैं?
इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट का क्या मतलब है? एक चार्ज प्लस का है, अच्छा अच्छा, और दूसरा चार्ज माइनस का है, अच्छा अच्छा, और टैक 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 इन दोनों को एक लाइन मिला दी। ध्यान से सुनना, ये है 0,0, बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर बात। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का चार्ज है और ये प्लस का चार्ज है, ध्यान रखना बच्चा लोग। ओके सर, जो डेफिनेशन लिखी है मैंने उसी का यहाँ पे डायग्राम बनाया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया ही सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप अलग अलग डिस्टेंस क्यों ले रहे हो? पूरे डिस्टेंस को ए मान लेते। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करने में ये हमारी जो डिस्टेंस है वो हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस ही हमें दी हुई होती है। तो अगर तुम इसको पूरे को ए ले लोगे तो पॉइंटों में कैलकुलेशन वगैरह आएगी जो हमें पसंद नहीं है। तो हमने पहले ही जुगाड़ कर रखा है, किताबों में भी ये लिखा हुआ होता है कि डिस्टेंस को हम हमेशा, डाइपोल की डिस्टेंस को हम 2a ही मानेंगे। r भी मान सकते हो, l भी मान सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं a मान रहा हूं तो a मान करके हम चीजों को डील करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बच्चा लोग। अब मेरी बात सुनो ध्यान से यार, नेट चार्ज कितना होता है डाइपोल पे? ध्यान से सुनना, नेट चार्ज ऑन डाइपोल। ओके ओके सर, नेट चार्ज कितना है? एक चार्ज प्लस का और उतना ही चार्ज माइनस का, तो पक्की बात है नेट चार्ज तो 0 आ जाएगा रे। अरे सर, नेट चार्ज डाइपोल पे क्या आ गया? सर डाइपोल पे नेट चार्ज 0 होता है। एकदम डन बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना बच्चा लोग? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, दिख तो रहा है ना? हाँ, गजब गजब, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहां से एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ना बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। हेलो हेलो, किसके बारे में बताता है? डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में। किसी को बताना मत, ठीक है? हाँ सर, कोई नहीं बताएंगे। इट मेजर, क्या मेजर करता है ये? इट मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। यह इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो एक बात बता मुझे तू, इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? सर चार्ज पे। जितना ज्यादा चार्ज उतना डाइपोल मजबूत होगा। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बता, इसको डिफाइंड कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेड बाई रो से मैं इसको डिनोट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग पी से लिखते हैं तो हम रो से करेंगे, मेरी मर्जी, मैं करूंगा, बता। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। यहां से रो को मैं डिफाइंड करने वाला हूं। क्या डिफाइंड करोगे सर? मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। ध्यान से सुनना, ध्यान से, नजर हटी दुर्घटना घट जाएगी नहीं तो। मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, एनी वन चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो। ओके सर, इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। क्या बोला रे? क्या बोलती है जनता? डिस्टेंस क्या लिख रहा है ये? डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज, दोनों चार्जेज के बीच की क्या ले ले? डिस्टेंस ले ले। बहुत बढ़िया। तो रो वेक्टर आ इज इक्वल टू क्या लिखेगा बता? सर मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, मान लो क्यू ले लिया भाई, इसका मैग्नीट्यूड सेम ही है। बढ़िया सुंदर सुंदर बात है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया सर। एक बात बता, यूनिट बता, इसकी यूनिट क्या होगी? बोल, यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की? सर यूनिट, हाँ लिखना तो यूनिट।
सर यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। भाई साहब चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। अरे होती है कि नहीं होती है? हाँ सर, चार्ज की यूनिट कूलाम इनटू ये क्या है सर, डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर। तो पक्की बात है बच्चा लोग, COLOMB एंड क्या हो जाएगी, मीटर। गजब गजब बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन के बारे में क्या कहता है बच्चा, ओए बच्चा, डायमेंशन के बारे में क्या कहता है? अरे सर डायमेंशन निकालना तो मेरा बहुत पुराने जन्म की बातें हैं, पुराने जन्म के कि पिछले जन्म के। बोल सर, कूलाम मतलब 80 और ये L क्या लिखेगा बता, M0 L1 T1 A1 कवाच टकाक। ओ सर कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। दिस इज नथिंग बट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। कैसे पता चलता है रे, है? नहीं नहीं बोलना, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अरे कौन सी टीटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। नीचे नहीं दिख रहा है शायद, मेरे को लग रहा है थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है बाबू भैया। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी यहां पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रो बराबर आया है, क्या आया है बच्चा लोग? अरे रो बराबर क्या आया है सर, एक चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस टू ए। गजब गजब बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट देख लिया, डायमेंशन देख लिया, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर आ, ओए वेक्टर आ, इधर देख, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर है, हाँ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी बात, अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो ये तो पक्का है कि डायरेक्शन तो 100% होगी। हाँ यार, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ये ध्यान भी रखना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओ भाई साहब क्या लिख रहा है रे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनना, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके सर, तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है बाप भैया, ये है पॉजिटिव चार्ज। ये दिमाग में सेट हो जानी चाहिए बात। डायरेक्शन हमेशा डाइपोल की नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। बोल मेरे साथ, डायरेक्शन हमेशा डाइपोल की नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। और ये डायरेक्शन हमेशा डाइपोल की नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। अरे सर कोई बात नहीं है, ऐसी बात है? हाँ हाँ ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैडम पढ़ाती तो क्या बताती, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, मैडम पढ़ाती तो क्या बताती, तो देखो बच्चों डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। और तू क्या बोलता पता, ठीक है मैम, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप नेट ध्यान से सुन रहा है क्या, नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट को ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत? हाँ सर, नेट डाइपोल मोमेंट है ऑफ सिस्टम, और सिस्टम फैला देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। तो कुछ नहीं करेगा, ये तो वेक्टर है। अरे क्या है, वेक्टर है, वेक्टर। अच्छा हाँ, तो पूरे सिस्टम को ऐड कर दे और क्या दिक्कत है, मतलब वेक्टर सम कर दे। डाइपोल 1 का डाइपोल 2 का डाइपोल मोमेंट, डाइपोल 3 का डाइपोल मोमेंट, और प्लस 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 चलता रहेगा। क्या करेगा रे वाह भैया, सर वेक्टर सम कर देंगे। क्या कर देंगे, वेक्टर सम। बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर सम कर देंगे।
एकदम बात चमक गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नाम से पता चल रहा है कि डाइपोल मतलब जिसमें दो पोल हो, एक प्लस और एक माइनस। अच्छा, मतलब दो चार्ज, एक प्लस और एक माइनस, सेम मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन नेचर अलग अलग है। एक स्मॉल डिस्टेंस पे रख देते हैं तो डाइपोल बन जाता है। डाइपोल पर नेट चार्ज 0 होता है। अच्छा सर, हाँ, और सुन ध्यान से, डाइपोल मोमेंट डिफाइंड करते हैं एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को पूरी दुनिया डाइपोल मोमेंट कहती है। कूलाम इनटू मीटर इसकी यूनिट होती है। डायमेंशन की बात करें तो m0 l1 t1 a1 इसकी डायमेंशन होती है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन हमेशा बच्चों नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। एकदम डन, यहां तक ही पढ़ाया है मैंने, बस खत्म कहानी। फटाक से नोट कर, जल्दी से नोट हो जाना चाहिए। देख ले बात को, सुन ले ध्यान से। ठीक है बच्चा लोग, एक चीज और है यार, जो भी डाइपोल होता है अगर वो आइडियल डाइपोल है, हालांकि आइडियल कोई चीज होती नहीं है, लेकिन अगर मैं आइडियल डाइपोल कंसीडर करूं, ध्यान से सुनना, आइडियल डाइपोल, अरे कौन सा डाइपोल है? आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल के केस में क्या होता है पता है? डेफिनेशन भी डाइपोल में यही लिखी है कि डिस्टेंस वेरी स्मॉल होती है। डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज इज वेरी वेरी स्मॉल। आइडियल डाइपोल का केस क्या बनता है बच्चा लोग? डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज इज वेरी स्मॉल। अगर ऐसा है तो उसे हम बोल देंगे आइडियल डाइपोल। डन? दिख रहा है ना ये जो मैंने लिखा है? हाँ दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से नोट कर ले। तो बात एकदम क्लियर। हाँ, क्लियर के दो मीनिंग होते हैं, एक तो क्लियर वैसे क्लियर हो जाती है, एक वैसे क्लियर होती है, समझ सकते हो? एक तो मतलब साफ क्लियर हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। अरे क्लियर कितने होते हैं? दो क्लियर होते हैं। एक तो वैसे क्लियर हो गई, कुछ ही समझ में नहीं आया, एक वैसे क्लियर हो गई, सब कुछ समझ में आ गया। कौन सा वाला क्लियर है तेरा? बोल ना, कौन सा वाला क्लियर है? नहीं बताएंगे सर हम। अच्छा, क्यों बताएगा मुझे तू? मैडम को ही बताएगा तू तो। सही बात है, मैं बिल्कुल क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, सवाल करवा सकता हूँ मैं बस। अच्छा, सही बात है, आजा फिर आजा। चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बनाएगा बच्चा माइनस का 2q चार्ज है, माइनस का 2q चार्ज है, प्लस का 4q चार्ज है। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है रे? फाइंड करना है नेट डाइपोल मोमेंट। क्या फाइंड करना है? नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। ठीक है सर, जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि हमें नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है तो पक्की बात है पूरे सिस्टम का चार्ज 0 होना चाहिए। देख ले चाहिए, यहां पे -2 -4 +4, पूरे सिस्टम का चार्ज क्या है? 0 है। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है रे। अब इतनी कोशिश करेगा तू, देखो कोशिश तो करनी पड़ेगी, बिना कोशिश करे क्या मिलता है बताओ? कोशिश जरूर करनी पड़ेगी। बस इतनी कोशिश करेगा कि इसको डाइपोल बनाने की कोशिश करेगा। डाइपोल कैसे बनता है सर? डाइपोल में 2 चार्जेस होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करो कि ये डाइपोल बन जाए? सर ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा 2q
और 2q को ऐसे कैसे रहने दें। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। 4q को ब्रेक कर ले, यहाँ पे लिखेगा 2q और फिर लिख दे क्या 2q। सर ऐसा क्यों करे, डाइपोल बनाने के लिए करे और क्यों करे। हाँ सही बात है सर। तो दिस इज व्हाट, नथिंग बट ए डाइपोल। हाँ सर ये तो समझ में आ गई बात। दिस इज व्हाट नथिंग बट ए डाइपोल। ओ भाई साहब गजब गजब बात करते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। तो क्या पक्की बात है इस डायरेक्शन में इसकी जब भाई साहब ये डाइपोल लेगा तो इस डायरेक्शन में तो लेगा इसकी डायरेक्शन। सही बात है सर। और माइनस से प्लस लेगा तो इस पॉइंट को ए मानेगा, तो ए पॉइंट है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में डाइपोल की डायरेक्शन आ जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत गजब, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्यों? क्योंकि ए साइड है, तो ए पक्की बात है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो यही तो एंगल है ये। अरे सर सही बात है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। लेकिन इस डायरेक्शन में डाइपोल तो लिख के बताओ सर। डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट एक चार्ज और बीच के डिस्टेंस। एक चार्ज की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड लेते हैं उसका 2q, बीच की डिस्टेंस कितनी है a। गजब बात है सर। यहां पे बताओ 2q इंटू ए। ओ माई गॉड, मतलब एक वेक्टर ऐसा है जिसकी वैल्यू है 2qa, दूसरा वेक्टर ऐसे है जिसकी वैल्यू है 2qa, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो ऊपर एक रिजल्टेंट आ जाएगा, नेट इज नथिंग बट। क्या पक्की बात है बच्चा लोग कि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल 60 डिग्री हो, तो क्या उसके मैग्नीट्यूड को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हेलो हेलो, मैग्नीट्यूड को कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से। ओ माय गॉड, तो √3 इंटू 2 इंटू q इंटू a, दिस इज योर आंसर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। और करवाएंगे बहुत सारे सवाल, कोई दिक्कत नहीं। इधर आजा। मान ले बच्चा कि यहाँ पे चार्ज है Q। बढ़िया बात है सर। चौक को लगता है कि मेरे बिना ना इसका काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं चौक को कहता हूँ कि तू नहीं तो कोई और सही। अच्छा, तू नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो कोई और सही। हे चौक, तू दुनिया में अकेला तो नहीं। ओके ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाओ अब तो। हे चौक, तू दुनिया में अकेला तो नहीं। बढ़िया बढ़िया। तो -q और यहाँ पे है 2q। गजब गजब बात करते हो सर। और यहाँ पे है माइनस का q। वही सेम कहानी, ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस ये है। अरे का फाइंड करना है बा भैया? सर फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल बा। अरे का बा? नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल बा। अच्छा, तो बताओ, अगर ये एंगल 120 डिग्री होगा तब बताना है। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर डाइपोल तो है ही नहीं, लेकिन सिस्टम का नेट चार्ज 0 है तो डाइपोल फॉर्म होगा, ये पक्की बात है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो डाइपोल फॉर्म करो। नहीं है तो सर 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 एक बात बताओ ना, इधर कौन सा चार्ज है, -q, और इस दो चार्ज को तोड़ लो तो यहाँ पे क्या लिख लो, q। बहुत आसान है बच्चा। और यहाँ पे क्या लिखेगा सर? यहाँ पे लिख लेता हूँ q, यहाँ पे q। भाई साहब 2q था ना, हाँ, और यहाँ पे माइनस का q। बढ़िया ही सुंदर बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टेंस बोलो सर, ये डिस्टेंस है a। ये डिस्टेंस बोलो सर, ये डिस्टेंस है a। तो क्या पक्की बात है, 2 डाइपोल बन गए। कितने डाइपोल बन गए रे बाबू भैया? 2 डाइपोल बन गए। अच्छा, डाइपोल मोमेंट निकालना है तो डाइपोल मोमेंट हमेशा बच्चा लोग माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है। तो माइनस से प्लस खबाच, माइनस से प्लस टकाक। ये एंगल कितना है सर? ये एंगल है 120 डिग्री। तो भाई साहब ऐसे ही तो खबाच होगा। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? ये एंगल भी हो जाएगा 120 डिग्री। सर कैसे कैसे?
कैसे कैसे नहीं, ऐसे ऐसे ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डाइपोल की वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट लिखो सर, एक चार्ज और बीच की डिस्टेंस, सर एक चार्ज और बीच की डिस्टेंस, और 120 डिग्री पर दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो तो आंसर उस मैग्नीट्यूड के इक्वल ही आ जाता है। ओके ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा और उस नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रहेगी Q इंटू ए। एकदम चमक गई बात बच्चा लोग। हो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलो चलो इधर आ जाओ आके, और सवाल सोल्व करें। हाँ और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और मान लो एक सर्कल है, टक 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 टकाक। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इस सर्कल की रेडियस आर है। बढ़िया ही बात, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड करना है डाइपोल मोमेंट। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डाइपोल मोमेंट। गड़िया बढ़िया गड़िया सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुन बच्चा लोग ध्यान से, क्या करेगा बता। दिख रहा है सर साफ साफ, दिस इज नथिंग बट ए डाइपोल। हाँ दिस इज नथिंग बट ए डाइपोल। हाँ डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में। हाँ कि ना। और डाइपोल मोमेंट जो होता है, इसका डाइपोल मोमेंट लिखो सर, चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस कितनी हो। ओ भाई साहब बीच की डिस्टेंस 2r है क्या, ध्यान से सुन ले ध्यान से। बीच की डिस्टेंस कितनी है सर 2r। ओ भाई गजब बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस से प्लस डाइपोल की डायरेक्शन नीचे की तरफ, चार्ज इंटू बीच की डिस्टेंस कितनी है बाप भैया सर 2r है। एक की डायरेक्शन इधर है Q2r, एक की डायरेक्शन नीचे है Q2r। 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या पक्की बात है इस डायरेक्शन में एक डाइपोल आ जाएगा। सिंपल। तो नेट डाइपोल कितना होगा बता 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 सर। 90 डिग्री पे तो √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, तो पक्की बात है √2 और 2 बाहर था ही, तो पूरा लिख लो अच्छे से, अच्छे से लिख लो, अच्छे से। अच्छे से क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो अच्छे से। कहाँ लिखोगे, यहाँ लिख लेते ना, यहीं पे लिख लो 2√2 और Q इंटू R, ये आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, खत्म। कौन सी बड़ी बात है, बता क्या आंसर आया है सर। आंसर आया है, दिख रहा है ना उधर, हाँ दिख रहा है ना, क्या दिक्कत है। बिल्कुल सही आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डंड ना डंड बात। अरे हाँ या ना, हाँ सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर फटाक से, समझ में तो आ रहा है ना बच्चा। नोट कर फटाक से, नोट कर। अरे सर रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो सर, क्या हो गया रे सर। आई हैव सम डाउट। छिया क्या डाउट है बताना सर। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था आपने, अभी जो क्वेश्चन करवाया है आपने, लास्ट क्वेश्चन जो करवाया है उसमें आपने बोला है कि यहाँ पे माइनस चार्ज रखा हुआ है। हाँ तो रखा हुआ है ना। यहाँ पे प्लस चार्ज रखा हुआ है, हाँ यहाँ पे प्लस चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस चार्ज रखा हुआ है, और ये इसकी रेडियस कितनी है, r है। अच्छा बच्चा बोलता है, क्या बोलता है बच्चा, बच्चा बोलता है कि सर ये भी तो डाइपोल बन रहे हैं। अरे यार बात तो सही है बच्चे की, ये भी तो डाइपोल फॉर्म हो रहा है। और सही बात है सर, सर ऐसे भी तो डाइपोल फॉर्म हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बच्चा, कौन मना कर रहा है। अच्छा तो सर एक बात बताओ, ये डाइपोल बन गया, बिल्कुल ये डाइपोल बन गया, बिल्कुल। इस डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी सर। डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, मतलब इस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। बिल्कुल सुंदर बात है, इसकी भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, बात क्लियर एकदम सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये डिस्टेंस चाहिए ना मैं तो। अरे भाई साहब यही तो डिस्टेंस चाहिए, दोबारा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टक 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 टकाक, ये और एक यहाँ पे है, ये हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ही तो चाहिए, बिल्कुल। तो ये डिस्टेंस कितनी है सर, रेडियस के बराबर।
और ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी रेडियस के बराबर। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी सर, ये डिस्टेंस आ जाएगी √2 × r। मानता है इस बात को? पाइथागोरस थ्योरम लगा ले यार, सिंपल। ये तो इतना सा तो आना ही चाहिए ना तेरे को। सही बात है सर। तो ये डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सर, बीच की डिस्टेंस है √2r, और चार्ज कितना है q, तो यही तो डाइपोल आएगा। सही बात है सर। और इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी आएगी, इतनी आएगी √2r × q। गजब बात सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। देखो ऐसे पैरेलली तो लाइन नहीं है, दोनों दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, तो उनके बीच में एंगल कितना होता है सर? एंगल तब बनता है जब दो लाइन मिलती है। अच्छा हाँ, तो सीधी सीधी अगर लाइन जा रही है तो एंगल काहे का बनेगा बे? सही बात है सर। तो एंगल बनेगा 0। एंगल क्या बनेगा? 0। मतलब दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल 0 है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या आंसर पक्की बात है बच्चा लोग 2a आता है, या फिर ऐसे बोलो कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेक्टर में पढ़ाया था और वेक्टर का ही खेल चल रहा है पूरा। तो सर नेट डाइपोल मोमेंट जो भी लिखेंगे वो डाइपोल मोमेंट आएगा कितना बोल सर? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक को बस, तो 2r × q। दैट्स इट, खत्म। सिमरन जा जी ले जिंदगी सिमरन। बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी तो आंसर यही आया था। हाँ, तो आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा, मेथड बदलने से आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा। हाँ सर, बात तो सही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? ओके, एक सवाल और करें। चलो आ जाओ। गजब गजब, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक बात बता, यहां पे रख दिया मैंने -4q चार्ज। बढ़िया ही बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे रख दिया मैंने -4q चार्ज। बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं लिखूंगा 2q चार्ज। हाँ तो लिख लो सर। और यहां पे मैं लिखूंगा 6q चार्ज। ए सुनते हो जी ना जी? कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। वो की वही सवाल है, फाइंड का करना है रे? फाइंड करना है रो नेट। क्या फाइंड करना है? रो नेट फाइंड करना है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो करो, आ जाओ, करो करो करो। सबसे पहली बात, पूरे सिस्टम का नेट चार्ज 0 होगा तो हम डाइपोल फॉर्म कर लेंगे। पक्की बात है, देख -4 -8 और ये 8, पूरे सिस्टम का नेट चार्ज 0 है। अब हमें क्या करना है पता है बच्चा लोग? अब हमें डाइपोल फॉर्म करना है। सर एक डाइपोल ऐसे फॉर्म कर लेता है, डैश कर लेगा, एक प्लस होना चाहिए और दूसरा माइनस होना चाहिए डाइपोल के लिए। हाँ ये बात तो सही है सर। तो कर, दोबारा कर, कैसे करेगा बता? तो सर ऐसे कर ले, तो दोबारा सुन ध्यान से। यहां पे तो 2q चार्ज है, उसको रहने दे, और ये -4 को -2 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं सर, लिख लूंगा। और यहाँ पे -2q लिख लूंगा। हाँ सर, ये भी लिख लूंगा। यहाँ पे कितना चाहिए तेरे को? सर +2 चाहिए, तभी तो डाइपोल बनेगा। और यहाँ पे कितना लिखेगा? 4q, और यहाँ पे कितना है? -4q। गजब गजब बात। दिस इज नथिंग बट डाइपोल फॉर्म हो गया। ये भी एक डाइपोल फॉर्म हो गया, और ये भी एक डाइपोल फॉर्म हो गया। बात समझ में आ गई? डिस्टेंस ए सुनते हो जी? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन ध्यान से मेरी बात यार, डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, तो इसकी डायरेक्शन तो यही आएगी ना? हाँ सर, सही बात है। बोल, मोमेंट, डाइपोल मोमेंट लिख। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो डाइपोल मोमेंट लिखना सर, एक चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, और बीच की डिस्टेंस कितनी है? a। बढ़िया बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले डाइपोल की वजह से ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, माइनस से प्लस ऐसे चलेगा ड्रन, तो ऊपर की तरफ ही तो होगी। हाँ, कितनी होगी सर? चार्ज की वैल्यू, कोई भी एक चार्ज ले लो, 2q, डिस्टेंस कितनी है? a,
हाँ सर सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे बंद कर लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ और देखो माइनस प्लस तो टकाक इस डायरेक्शन में होगी, चार्ज की वैल्यू 2q, डिस्टेंस कितनी है e। यार बहुत आसान लग रहा है मेरे को तो। अब सुन ध्यान से मेरी बात, ये बोलो इधर 4qa, ये बोलो इधर 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 कितना आया है 2qa, ऊपर कितना आया है 2qa। इस डायरेक्शन में 4q और इस डायरेक्शन में 2q, तो क्या बचेगा इसी डायरेक्शन में 2qa, हाँ या ना। और ऊपर कितना है सर, ऊपर बचेगा 2qa। तो 90 डिग्री पे कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चा लोग सर, 90 डिग्री पे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बहुत आसान है, √2 इंटू 2qa, दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चा, अगर वेक्टर नहीं आता है ना तो यार पहले वेक्टर पढ़ो प्लीज, मजा आ जाएगा। एक बार वेक्टर पढ़ लेगा ना, कितना आसान चीजें हो गई। देख कोई कैलकुलेशन नहीं है, लोग a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर रूट करके उसका एंगल लिख के ये करते हैं। अबे क्या करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 90 डिग्री एंगल होने से। ठीक, ये कब पढ़ाया था सर आपने, वेक्टर की प्लेलिस्ट में जा, प्लेलिस्ट में जाएगा चैनल में तो वहां वेक्टर के 8 लेक्चर हैं, उन्हें पढ़ना पड़ेगा। देखो मेहनत करनी पड़ेगी यार, तुम नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हो, कोई मजाक नहीं चल रहा है। ठीक है, तो संघर्ष करना पड़ेगा, तकलीफें आएंगी, और मैं तो कहता हूं जितनी तकलीफ आती है ना उतने ही हम मजबूत बनते हैं। आने दो आने दो आने दो आने दो, उतना ही घिसेंगे उतना ही तपेंगे। और एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, एक एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, तभी नैया पार हो जाएगी एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ फटाक से नोट करो इसको, जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए रे बाप भैया। नोट कर फटाक से। तो एकदम डन बात बच्चा लोग। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। टॉपिक लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। सही सर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन समझते हो, एक्स एक्सिस की जो लाइन है वो है एक्सियल लाइन, उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सर कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ध्यान से सुनना, मजा आएगा, ध्यान से सुनना कैलकुलेशन करने में। यहां पे मैंने लिखा प्लस चार्ज, सर बढ़िया बात है, और यहां पे मैंने लिखा माइनस चार्ज, तभी तो डाइपोल बनेगा। हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ओरिजिन है, दिस इज व्हाट सर, डिस्टेंस है यहां से यहां तक की ए, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए है। और इस लाइन को पूरी दुनिया एक्सियल लाइन बोलती है। कौन सी लाइन बोलती है, एक्सियल लाइन। इस लाइन पे आपको क्या करना है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लो कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो भाई, क्या दिक्कत है। हाँ सर मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो x डिस्टेंस पर है। कहां से, सेंटर ऑफ द डाइपोल। इस बात को मैं लिखूंगा, ठीक है। तो आ जाओ, वी हैव टू कैलकुलेट, ध्यान से सुनना, एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बिल्कुल। वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x डिस्टेंस, चल बढ़िया, एट x डिस्टेंस फ्रॉम, ध्यान रखना इस बात का, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल।
डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम जिस भी पॉइंट पर, ध्यान से सुनना, मैंने कितनी बार ये लाइन बोली है कि जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख देते हैं और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, हाँ, तो यहां पे पक्की बात है, एक इमेजिनरी चार्ज टेस्ट चार्ज बना के ऐसे बना ले याद करने के लिए। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पे टेस्ट चार्ज पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक बात बता मुझे अब तू, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो क्या प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है। ये बहुत सवालों में हमने पढ़ लिया। तो सर बढ़िया बात है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसकी वजह से है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? सर ये इस चार्ज की वजह से है। तो इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी लेगा यहां से यहां तक? सर यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है? 2a। यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है? a। यहां से यहां तक कितनी है? x। तो क्या पक्की बात है बच्चा लोग कि सर ये पूरी की पूरी डिस्टेंस x प्लस a हो जाएगी? सर बढ़िया ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये x प्लस a डिस्टेंस ज्यादा है। अच्छा हाँ, और इस चार्ज की वजह से भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगा। सर सही बात है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेगा बता? तो सर इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लेकिन ये डिस्टेंस कितनी है बच्चा? सर ये डिस्टेंस है x माइनस a। कैसे पता चला? ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? x। ये डिस्टेंस कितनी है? a। तो ये x माइनस a ही तो बची। ओ माय गॉड। अब एक बात बता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज का है? इस चार्ज का। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस x माइनस a। क्या x माइनस a डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है, x माइनस a डिस्टेंस कम है किससे? x प्लस a से। तो क्या पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आता है बच्चा लोग? सर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से आता है KQ/R²। मतलब जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और जिसकी डिस्टेंस कम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। ओ माय गॉड। मतलब इस चार्ज की डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा। ओ भाई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? कम। माय गॉड, एकदम चमक गई बात, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अच्छा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा बताओ? बोलो बोलो, अच्छे से बात करो मेरे से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही बचेगा, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। ओ माय गॉड। मतलब ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा वो ई ज्यादा माइनस ई कम आएगा क्या? ओ सर गजब बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर बात करते हो सर। अब एक बात मुझे तू और बताएगा। सर कौन सी बात? ध्यान से सुनना। ई ज्यादा की वैल्यू क्या लिखेगा? सर ई नेट इज इक्वल टू, यार पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी ज्यादा ले रहे हो ना, ज्यादा, तो ज्यादा डिस्टेंस की ये है, तो डिस्टेंस कम होनी चाहिए ज्यादा के लिए, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। गजब बात। माइनस KQ/X प्लस a का होल स्क्वायर। मानता है इस बात को? बिल्कुल सर। KQ क्या ले लेगा? कॉमन ले लेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस a का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे x माइनस a का होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना बचा? सर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस a, और ये हो जाएगा स्क्वायर है इसका, और x माइनस a का स्क्वायर। गजब बात, समझ में आ गई? हाँ, इधर आ जाओ। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख रहा है तू?
सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका स्क्वायर खोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर खोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेंगे बता सर, क्या बचेगा? के क्यू तो कॉमन है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, खोल ही ले एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल देता हूँ है ना। हाँ आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस, ये माइनस है ध्यान रखना बार, तो इसका स्क्वायर खोलेगा तो ये माइनस इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये माइनस का ये स्क्वायर लिखेगा, बढ़िया बात। और जो माइनस का आएगा वो इससे प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 रुक जा 2ax डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा सर, डिवाइडेड बाई, देख a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं एक बार चेक कर लेता हूं दिख रहा है कि नहीं। हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, के क्यू बाहर रख, खवाच टकाक टकाक खवाच सब कट गई। हाँ क्या बचा बोल सर, 4ax, अरे 2a 4 हो गए ना, हाँ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मानता है इस बात को? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मुझे इसमें डाइपोल मोमेंट लेके आना है। मुझे क्या लेके आना है? मुझे लाना है डाइपोल मोमेंट। अच्छा हाँ, तो लाओ डाइपोल मोमेंट। सर डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है सर, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a। ओ माय गॉड, गजब गजब सर, कोई दिक्कत नहीं है। q इंटू 2a की जगह क्या लिख सकते हैं सर, इसमें से 2a निकाल लेंगे और q निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, k बचेगा, 2b तो बचेगा सर, 2b बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 बचेगा, इसका 2 कहाँ चला गया, ये रहा, तो 2a इसके साथ चला गया, बचा कितना सर, 2 बचा, k लिख दिया, q भी चला गया, क्या बचा रे बच्चा, रो बचा सर, कोई दिक्कत नहीं है, x बचा सर, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओ माय गॉड, ये कहाँ पे आया है, ये आया है एक्सियल लाइन पे। कहां पे आया है बच्चा, ये आया है एक्सियल लाइन पे, और ये तेरे होना चाहिए डीएमएस। ये क्या होना चाहिए, डीएमएस, दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। और रो की वैल्यू कितनी है सर, रो बराबर है q इंटू 2a। बच्चा जब यहां पे q इंटू 2a लिख देगा तो यही तो मिल जाएगा। ओ भाई साहब, अब एक बात बता, फॉर आइडियल डाइपोल के लिए मैंने क्या बताया था, आइडियल डाइपोल के लिए दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी सी होनी चाहिए, मतलब ए बहुत ही छोटी होनी चाहिए, किससे, एक्स से। तो पक्की बात है बच्चा लोग, ए स्क्वायर टेंस टू 0 हो जाएगा। कितनी बार हम ये चीजें तो कर चुके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्सियल लाइन पर ध्यान से सुनना, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो तो कितना आया सर, ए स्क्वायर को तो 0 रख देंगे, यहां पे ए की पावर 4 बचेगी, तो लिखेगा 2k रो, नीचे x की पावर कितनी बची 4, और ऊपर कितनी है 1, तो क्या नीचे x की पावर 3 बचेगी क्या, ओ माय गॉड। और ये उससे भी ज्यादा डीएमएस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डीएमएस होना चाहिए। बता बात समझ में आई कि नहीं आई, बोल 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 बोल, बात समझ में आई कि नहीं आई। सर एकदम बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। रो क्या है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट है। रो क्या है यहाँ पे, रो है सर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। गजब सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया। फॉर्मूला कहाँ से आया, समझ में आ गई बात। 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ये वाला और ये वाला, एकदम डन बात। नोट कर फटाक से, नोट कर जल्दी से रे बाबू भैया, जल्दी से नोट कर ले।
तो ठीक है बच्चा लोग, क्या फॉर्मूला आया है, याद है कि नहीं है? फॉर्मूले भूल जाते हैं सर हम, भूलने से काम नहीं चलेगा भाई, सीधी बात है। तो एक्सियल लाइन पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक्सियल लाइन कौन सी लाइन है सर? ये लाइन एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 2k रो डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा बच्चा बोल? सर x की पावर 3। गजब बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वापस बोल रहा हूं, x इज वॉट? x इज वॉट? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। x क्या है? x है डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। बढ़िया बात है सर, सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ये ध्यान रखना। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, वो सही है कि गलत है ये आपको बताना है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल लाइन। आपको बताना है स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है। चेक करो सर, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? पक्की बात है कि इस डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज्यादा, मोर, ज्यादा मतलब मोर है। अच्छा, कबूतर नहीं है, नहीं कबूतर नहीं है। और ये क्या है? ई मतलब यहां पे कम है, कम मतलब लेस है, लेस। अच्छा, तो पक्की बात है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा। हाँ सर, सही बात है। और चेक कर, माइनस से प्लस की और डाइपोल की डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो डाइपोल मोमेंट चेक कर सर, डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो क्या ये लाइन सही है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल लाइन। तो सर ये तो सही होती हुई दिख रही है, लेकिन बेटा ये फॉल्स है। सर ये क्या कर दिया आपने? सही बोला है मैंने। क्यों सर? क्योंकि ये पूरी लाइन है ना, ये एक्सियल लाइन है। अच्छा, हाँ, तो तुमने यहीं पे चेक करके कैसे बता दिया कि ये सही है? कभी यहां पे भी चेक कर लो। ओए बाप भैया, कभी यहां पे भी चेक कर लिया करो। हो सॉरी, वहां पे भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, कर एक बार। यहां पे कौन सा चार्ज है? प्लस। यहां पे कौन सा चार्ज है? माइनस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोलो ए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोलो ए। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना मुझे, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन बता दे सिर्फ। सर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हो? हाँ, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है x। ओके सर, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a प्लस x, यहां से यहां तक। बिल्कुल सही है। और ये चार्ज कौन सा है? ये चार्ज है, ये चार्ज बोलो, ये चार्ज। सर ये चार्ज है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? सर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा, पक्की बात है। और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर होगा। पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आ जाएगा। ओ माय गॉड, लेकिन डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? सर डाइपोल मोमेंट तो माइनस से प्लस होता है, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ओ भाई साहब, तो ये लाइन तो फेल हो गई रे। ये लाइन क्या बोल रही है कि हमेशा ऑलवेज यूज किया है, ऑलवेज द सेम डायरेक्शन होगी। ना रे ना, ऑलवेज नहीं हो सकती, क्योंकि ये पॉइंट भी तो इक्वेटोरियल लाइन पे ही है। ओ सॉरी, ये पॉइंट भी तो एक्सियल लाइन पे ही है। एक्सियल लाइन समझते हो? ये एक्सियल लाइन है पूरी। तो इस पॉइंट पे चेक करो। हाँ, हमेशा ये लाइन सही नहीं है।
डायरेक्शन ऑफ, ध्यान से सुनना, ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल लाइन। पूरी एक्सियल लाइन पे ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। हाँ, डाइपोल के बाहर एक्सियल लाइन है, डाइपोल के बाहर एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में होगी, किसके, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल की होगी। गजब सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की होगी। बहुत बढ़िया सर, अच्छे से बात समझ में आ गई, क्रिस्टल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्शन का भी खेल एकदम समझ में आ गया। और ये डीप बातें हैं, बहुत बहुत डीप बातें हैं ये। अच्छा, गहराई है, हाँ गहराई की बातें हैं, किसी को बताना मत, ठीक है, बताना मत किसी को, बहुत गहराई की बातें हैं। अच्छा ये बात है सर, हाँ यही बात है। डन एकदम, कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग, मजा आ रहा है ना, आ जाओ। अब हम क्या करेंगे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करेंगे, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करेंगे। फटाक से इसको नोट कर ले, जल्दी से नोट हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी। आ जाओ। अब सर क्या कहना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करेंगे दोबारा से, कहां पे, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। अच्छा हाँ, हमको सिखारिया है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 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 या फिर इसी को पूरी दुनिया इक्वेटोरियल लाइन बोलती है, इक्वेटोरियल लाइन। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है बाबू भैया, आजा। यार क्या कहना चाहते हो, देख डाइपोल बना पहले, तो सबसे पहले डाइपोल बना, सबसे पहले डाइपोल, ये प्लस और टैग 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 टैग, ये क्या है सर, ये है माइनस। गजब गजब बात, कोई दिक्कत नहीं है। बाइसेक्टर मतलब क्या, जो इसको बाइसेक्ट कर दे, बीच में से काट दे, बाई बाई बाई, बाइसेक्टर मतलब क्या, दो पार्ट में डिवाइड कर दे। अच्छा ये है बाइसेक्टर, टाक 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 टाक, ये बाइसेक्टर है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है बाप भैया, ए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है बाप भैया, ए, और मान लो इस पॉइंट पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सर निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बड़ी बातें हैं, ऐसे ही नहीं निकलेगा। अच्छा हाँ, कहना क्या चाहते हो, बोलो बोलो, कहना क्या चाहते हो। वी हैव टू कैलकुलेट, सुन रहा है क्या मेरी बात, हाँ सर सुन रहा हूं मैं। वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स डिस्टेंस। ओके सर, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से, बोल बोल कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। गजब सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, आ जाओ कर लेते हैं। क्या पक्की बात है बच्चा लोग कि जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस पे टेस्ट चार्ज रख देते हैं, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके सर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तो ये भी तो प्लस ही है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे बता सर, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इवन आ जाएगी। मानता है इस बात को, बिल्कुल। अगर ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस एक्स है और ये एंगल थीटा है, तो क्या पक्की बात है ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी। हाँ ओके,
और यहाँ पे अटैच चार्ज रखा होगा क्योंकि यहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके सर। और अगर ये एंगल थीटा है तो क्या पक्की बात है कि ये जो डिस्टेंस है वो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है। और सर बहुत सुंदर बात है ये तो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव यहां पे है, यहां पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज की बेचैनी कौन समझता है? पॉजिटिव चार्ज। ओ माय गॉड। और मान ले कि ये क्या है E2 और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, इसे बोलेंगे ई नेट। ओ भाई साहब अब एक बात बता मुझे तू, सर कहना क्या चाहते हो? एक बात बता, रुक तो सही, पहले मेरी बात सुन तो सही। E1 की वैल्यू बता। सर E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और क्या है? कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज Q की वजह से। तो क्या लिखेगा बता? KQ डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर करेगा, स्क्वायर करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट स्क्वायर से हट जाएगा। बढ़िया ही बढ़िया बात सर, सुंदर सुंदर बात करते हो सर, ये आ जाएगा। मानता है कि नहीं मानता? मानने से क्या होता है? माना करो। अच्छा ऐसे ही E2 बताओ। सर E2 इस पॉइंट चार्ज की वजह से, बिल्कुल बोलो, KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर KQ बाई आर स्क्वायर होता है तो ये रूट हट जाएगा ना स्क्वायर से। सही बात है सर। तो यार ये तो एक बात तो मुझे भी समझ में आ रही है कि E1 की वैल्यू बराबर है किसके? E2 के। सही बात है। E1 की वैल्यू किसके बराबर है? E1 की वैल्यू बराबर है E2 के। तो क्या पक्की बात है यहां से E1 बराबर E2 बराबर E लिख सकते हैं? हाँ, मतलब E1 की जगह भी लिख दो, E2 की जगह भी E लिख दो, तो कोई परेशानी नहीं है। सर बढ़िया ही सुंदर बात है ये तो। अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ ये एंगल कितना होगा? सर ये एंगल भी थीटा होगा। बढ़िया बात। अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। और बहुत सुंदर बात सर। इसके दो कंपोनेंट करते, ये एक्स में है क्या? ध्यान से हाथ की तरफ देख, ये एक्स में है क्या? नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये वाई में है क्या? नहीं। ये किस में है? एक्स वाई प्लेन में है। और जो फिजिक्स में क्वांटिटी एक्स वाई प्लेन में होती है उसको हम काट देते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसे काटते हैं तो ऐसे हो जाती है। ओ भाई साहब क्या बात करते हो सर। मतलब इसको तोड़ देंगे तो इसको तोड़ देंगे तो एक कंपोनेंट तो इधर चला जाएगा जिसको हम बोलेंगे E1 साइन थीटा, और थीटा के साथ हमेशा कोस थीटा आता है तो यह आ जाएगा E1 कोस थीटा। ओ भाई साहब ऐसे ही E2 को भी तोड़ना पड़ेगा। यही तो है E2, इसको तोड़ेगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक ऐसे नीचे। बढ़िया बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा? इस डायरेक्शन में सर, इस डायरेक्शन में आएगा E2 कोस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ कोस थीटा रहता है। और यहां पे आ जाएगा E2 साइन थीटा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बना दिया सर आपने ये? सुन ध्यान से मेरी बात। इधर क्या आया है? भाई E1 और E2 तो बराबर है, उसकी जगह E लिख सकते हैं तो E cos थीटा। और दूसरा भी इधर आया है E cos थीटा, और इधर ही नेट बचेगा। ऊपर क्या है? E साइन थीटा। नीचे क्या है? E साइन थीटा। अब की बार समझ में आ गया सर। पक्की बात है ना कि जितना ऊपर उतना नीचे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अरे भाई दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो आंसर जीरो ही तो आता है। सही बात है सर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बचेगा क्या? तो कितना बचेगा बोलना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा 2E cos थीटा। मानता है इस बात को? बिल्कुल सर, मानना पड़ेगा इस बात को। तो कहां पे देख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? सर इक्वेटोरियल लाइन पे देख रहा हूं। कहां पे देख रहा है? इक्वेटोरियल लाइन पे। कितनी आई सर? 2। E की वैल्यू बोल, E की वैल्यू बोल, KQ डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। गजब बात। व्हाट इज कोस थीटा? सर कोस थीटा इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओ भाई साहब बेस कितना है? बेस वो वाला, बेबी को बेस पसंद है। अच्छा ऐसी बात है। हाँ अच्छा बता बेस कितना है? बेस सर बेस तो पता नहीं सर कितना है। अरे बेस ए है ना,
इसका बेस कितना है ए। अरे यार थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है, हाँ बेस है ए, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस कितना है, ये हाइपोटेनियस है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों बेस सेम है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर आधी है, तो पावर ऐड हो जाती है, सिंपल। क्या लिखेगा बता, 2k कहाँ जाएगा भाई, रुक जा, k ऐसे कैसे लिख ले, 2 लिख ले, q लिख ले, a लिख ले, ओ भाई साहब, डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। गजब बात है कि नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बता, मुझे डाइपोल मोमेंट चाहिए, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर, q इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या q इंटू 2a को क्या कह सकते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो इक्वेटोरियल लाइन पे, अरे बाबू भैया, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या वैल्यू आ जाएगी, के, सुनते हो जी, ये रो गया, ओके सर, डिवाइडेड बाई क्या बचा लोग, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये होना चाहिए डीएमएस, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डीएमएस। गजब सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक कर लेता हूं, दिख रहा है ना सब कुछ, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर वैल्यू क्या आई बता सर, इक्वेटोरियल लाइन पे वैल्यू आई है के रो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, आइडियल डाइपोल के लिए क्या पक्की बात है कि ए की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए एक्स से। अगर ए की वैल्यू बहुत छोटी है एक्स से, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दोनों के बीच की, तो ए की वैल्यू का स्क्वायर 0 के बराबर आ जाएगा। हाँ, तो ए स्क्वायर को 0 के बराबर पुट करना है, ए स्क्वायर को क्या करना है, 0 के बराबर पुट करना है। यहां पे लिख देता हूं, ई इक्वेटोरियल बराबर आ जाएगा बच्चा के रो वेक्टर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा बोल, दिख नहीं रहा नीचे शायद, यहां तक तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। x की पावर 3 बची, कितनी बची, x की पावर 3, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं। सर किधर लिख देते हो, नोट करने में दिक्कत आएगी सर, कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो बच्चा। यहां पे क्या लिखेगा, के रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ओ हो सर, इसको क्या करना है, दिमाग में सेट करना है बेटा। गजब बात, फटाक से नोट कर ले इसको, जल्दी नोट हो जाना चाहिए। देख पहले बता देता हूं मैं, नहीं तो क्या करोगे सर। तो ठीक है बच्चा लोग, क्या आया है बताओ मुझे एक बार। सर इक्वेटोरियल लाइन पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आया है के रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। गजब बात, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं मैं ये बात, एक्स क्यूब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम किसे, सेंटर ऑफ डाइपोल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। मानता इस बात को, कोई दिक्कत नहीं बचा लोग। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्सियल लाइन पे कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। सर एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 2k रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। रफ्तार चाहिए, रफ्तार, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या के क्यू डिवाइडेड बाई है, के क्यू नहीं, के रो डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब को इक्वेटोरियल लाइन पे लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, इक्वेटोरियल लाइन पे लिख सकते हैं। और सर बात तो सही है, याद कैसे रखेगा, याद सर इक्वेटोरियल लाइन में ये इक्वेटोरियल बाइसेक्ट होता है, मतलब इसको 2 जगह बांट देते हैं। तो 2 जगह बांटेगा तो इसको 2 जगह बांटेगा, आधा आधा करेगा इसका, तो आधा आधा करेगा तो इसका आधा हो जाएगा, तभी तो आधा आया है। और सर सही बात है, मतलब एक्सियल लाइन पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 टाइम्स होता है किसके, इक्वेटोरियल लाइन पे। अरे सर ऐसी बात है क्या, हाँ ऐसी बात है बच्चा लोग, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें।
हाँ सर गजब बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम याद कैसे रखेगा ये बता। सर इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल मतलब जो लाइन इसको दो पार्ट में काट दे तो काट दे तो आधा आधा हो गया ना, इसीलिए इसकी वैल्यू आधी होती है। अच्छा ऐसे याद रख, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ई एक्सियल डिवाइडेड बाई 2। हाँ लिख सकते हैं सर, ये बात तो लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस याद हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। इक्वेटोरियल वो लाइन जो दो पार्ट में काट देती है डाइपोल को, तो दो पार्ट में काट देती है मतलब आधा आधा कर देती है, आधा आधा हाफ हाफ कर देती है, तो हाफ कर दिया इसमें। अरे सर मतलब इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ होता है? हाँ, कौन सी बड़ी बात है बता, एकदम चमक गई बात, बढ़िया। एक स्टेटमेंट लिखूंगा, ट्रू फॉल्स में आंसर बताना है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always opposite to the direction of dipole moment at इक्वेटोरियल लाइन। सही की गलत बता, दिमाग चलाना पड़ेगा। इक्वेटोरियल लाइन, सर दिमाग होगा तब चलाएंगे ना, सही बात है, ये भी एकदम सही बात है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एट द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से। बताओ, बोलो जल्दी बोलो। सर यहां पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? यहां पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। हाँ सर सही बात है। और डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही आया ना, अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही तो आया है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस लाइन के किसी भी लाइन पॉइंट पर चेक कर ले, यही आएगा। सर करके दिखाओ ना, यहां पे आएगा प्लस, यहां पे आएगा माइनस, ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। और ये इक्वेटोरियल लाइन है। ऊपर तो तूने चेक कर ही लिया कि डाइपोल की डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में होगी हमेशा। क्यों सर? क्योंकि माइनस से प्लस ही तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है। सही बात है सर। और इस पॉइंट पे तूने चेक कर लिया, प्लस की वजह से, इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा, नहीं करूंगा मैं रफ, कोई दिक्कत नहीं। प्लस की वजह से दूर होगी और माइनस की ओर होगी, तो नेट तो इधर ही आएगी ना। सही बात है सर। इस पॉइंट पे चेक कर सर, इस पॉइंट पे चेक करे तो ठीक, और इस पॉइंट पे एग्जैक्ट चेक करेगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आएगी, ध्यान रखना। और सर कैसे? देखो प्लस प्लस रिपेल करेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस का होता है। प्लस प्लस रिपेल करेंगे, माइनस प्लस अट्रैक्ट करेंगे, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। ओ माय गॉड सर, इस पॉइंट पे चेक करें तो देख, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो नेट तो इधर ही आएगा ना। ओ भाई साहब, ई नेट कहीं भी चेक कर ले इस लाइन पे, कहीं भी चेक कर ले इस लाइन पे, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट आएगी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओ भाई साहब, मतलब ये जो बात है वो बिल्कुल सही है। हाँ, दिस इज ट्रू, एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं। मजा आ गया क्या? एकदम फील आ गया, फील। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, डन ओके। तो ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। और डाइपोल की वजह से ही एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, XYZ पॉइंट हो, इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन को छोड़ करके भी कोई पॉइंट हो, उस पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय।